राधे राधे दोस्तों। सनातन धर्म कथा में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले शॉट में मैंने बताया कि भगवान जो है सबका पालन पोषण करता है दोस्तों, किसी न किसी माध्यम से जो पृथ्वी और प्रकृति के अंदर आ जाता है दोस्तों, सबका पालन पोषण करता है। एक बार की बात है दोस्तों, एक कथावाचक कथा सुना रहे थे। कथा बड़ा आनंद आ रहा था सुन के सभी भक्तजन। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, इस पृथ्वी लोक पे आगे हर तरह के इंसान होते हैं। अच्छे भी होते हैं, कुछ क्वेश्चनवाचक चेन लगाने वाले भी होते हैं। तो एक व्यक्ति क्वेश्चन मार्क लगाने वाला आ गया। वो कहता है, तू एक वृत्तांत सुना रहे थे कथावाचक कि भाई जो पृथ्वी लोक पे आ जाता है उसका सबका पालन पोषण होता है। तो वो क्वेश्चन मार्क वाला जो प्रश्न चिन्ह लगाने वाला था वो बहुत आलसी था। आलसी भी नहीं कहें, या फिर लेग पुलिंग वाला बोल लीजिए, अपने आप को ज्यादा शाना मानने वाला बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। तो वो कथावाचक से पूछता है, श्रीमान मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे। तो कथावाचक बोलते हैं, जी श्रीमान पूछ सकते हो आप। तो उसने पूछा, यदि मैं कुछ भी ना करूं तो क्या मेरा फिर भी पालन पोषण होगा? क्या फिर भी मेरे को भोजन मिलेगा? तो कथावाचक ने जितना उसने सीखा था, जितना उसने पढ़ा था, जितनी उसने शिक्षा ली थी, उसके माध्यम से दोस्तों वो बताते हैं कि हाँ बिल्कुल, आप यदि कुछ भी नहीं करते हैं तो भी आपका पेट का पालन पोषण भरण होगा। तो कहता है चलो ठीक है। तो वो क्या करता है कि घने गहरे जंगल में जाके छुप के देखता है कि भाई देखता हूँ मैं कैसे प्रभु मेरे खाने की व्यवस्था करता है। काफी घने गहरे जंगल में जाके पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। और कथावाचक ने कहा था कि आप उसका स्मरण करना, बस आराम से बैठ जाना, कुछ नहीं करना है, भगवान का स्मरण करो बस। तो वहां जाके वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लंबे पेड़ के ऊपर, और वहां पे बैठ के आराम से भगवान का थोड़ा जैसे भी था वो भगवान को स्मरण करने लग जाता है दोस्तों। उधर क्या होता है दोस्तों, सीन कह लीजिए, फिल्मी सीन नहीं है, रियलिटी की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। उधर दूसरी तरफ क्या होता है, उससे थोड़ी सी दूर एक नहर नदी बह रही थी। नदी और नहर में आप लोगों को बता देता हूँ, नहर होती है जो मनुष्य द्वारा बनाई गई, उसको नहर कहते हैं। और नदी होती है जो भगवान, जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई है, उसको नदी कहते हैं। तो नदी के किनारे कुछ सैलानी, उस टाइम पुरानी टाइम की बात है दोस्तों, घोड़े के ऊपर चढ़ के लोग जैसे आज गाड़ियों में, मर्सिडीज में, BMW में घूमते हैं ना, तो उस टाइम पे अच्छे अच्छे घोड़े होते थे। घोड़ों की बहुत बोली लगती थी, वो भी नेचुरल चीजें होती थी, ना पोल्यूशन होता था ना कुछ होता था दोस्तों। तो घोड़ों की टाप की आवाज दर 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 करते हुए घोड़े आ रहे। चार दोस्त थे वो, चार दोस्त थे, बड़ा आनंद। जैसे आज पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं ना, स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं, कुछ भी जो भी ओकेजन होता है, वेकेशन, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन चलता है, तो सब लोग पहाड़ी क्षेत्र की तरफ भागते हैं, या फिर एकांत जीवन जीना चाहते हैं, कुछ समय अपने लिए निकालना चाहते हैं दोस्त। तो वो भी एकांत में एंटरटेनमेंट के लिए, प्रकृति के नजदीक जाने के लिए घोड़ों के ऊपर चढ़ के जा रहे थे। तो चारों बातें करते हैं, दोस्त आराम करते हैं नदी के पास। काफी देर होगी चलते हुए, सैर करते हुए यहाँ पे खाना खाते हैं। बहुत अच्छा लजीज खाना उन्होंने बनाया हुआ था, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट। कि पानी की व्यवस्था भी इधर हो जाएगी तो क्यों ना भोजन लिया था। वो जैसे ही उतर के भोजन तैयार करने लगे या अपना खाने की व्यवस्था करने लगे, भोजन परोसा गया। इतनी देर में उनको टक 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 की आवाज आ रही।
वो दूर पहाड़ की चोटी से नीचे धीरे धीरे टक टक करते हुए बहुत सारे बदमाश की टोलियां आ रही थी। वो देख के वो चारों दोस्त वहां से भाग निकले, खाना उधर ही छोड़ के भाग निकले अपनी जान बचाने के लिए कि बदमाश गुंडे फुलहरी आ चुके। तो दोस्तों क्या होता है, वो उसके पास आते हैं, देखते हैं उनका पूरा झुंड। वो देख के खाना, काफी दिन से ऐसा लजीज खाना उनके देख के मुंह में पानी आ जाता है। सेनापति कहता है, सावधान, हमारे बहुत से राज्य के राजा जो है दुश्मन हैं, उनकी कोई चाल हो सकती है, वरना इतने भीड़ जंगल के अंदर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे नदी के किनारे खाना उपलब्ध हो जाए, वो भी इतना लजीज और वो भी इतना तरोताजा। ढूंढो, कोई ना कोई गुप्तचर छुपा हुआ है। उन्होंने नजर दौड़ाई तो जो कथावाचक को क्वेश्चन मार्क लगाने वाला था दोस्तों, उस पे नजर गई। कहते हैं, वो देखो वो है गुप्तचर, और हो सकता है कि इन्होंने ही इस खाने के अंदर जहर मिलाया हो हमें मारने के लिए। कहता उसको जल्दी से उतार के लाओ। वो अपने ध्यान मगन लगा हुआ था प्रभु के नाम, उसको उतार के ले आते हैं नदी के किनारे और खाने के ऊपर उसको बैठा दिया जाता। कहते हैं अपने सिपाहियों को, वो जो सरदार होता है बदमाशों का, गुंडों का, माफिया का, वो कहता है इस इंसान को जो है आप खाना खिलाइए, वो ये ऐसे ही मर जाएगा, हमें मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और ये इसकी कोई ना कोई चाल है। तब उसको वो खाना खिलाते हैं, ठूस ठूस के खिलाते हैं दोस्तों। तो वो कथावाचक की वो बात उस क्वेश्चन मार्क लगाने वाले दोस्त के ऊपर आती है। वो प्रभु को बारंबार धन्यवाद करता है, प्रभु बिल्कुल सही कहा आपने, आप हर किसी प्राणी जो जीव जंतु है सबकी भोजन पानी रहने सहने की सारी व्यवस्था करते हो दोस्तों। भगवान सबकी व्यवस्था करता है, प्रभु सबकी व्यवस्था करता है। हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी संतान हैं, इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए दोस्तों। प्राय देखते हैं एक इंसान ऐसा अपने आप को चतुर मानता है जो सबके ऊपर विजय पाने की कोशिश करता है दोस्तों। लेकिन प्रकृति ने जो भी चीजें बनाई, खाली एक इंसान को छोड़ के, आज भी पेड़ वही ऑक्सीजन दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया दोस्तों। आम का पेड़ जो है फल सबको दे रहा है, चाहे कोई पापी हो, चाहे कोई प्रेमी हो, चाहे कोई दुष्ट हो, चाहे कोई राक्षस हो, चाहे भगवान का प्रेमी। तो इंसान जगह जगह पे धोखा छल कपट, ये किस लिए दोस्त, किस लिए? कभी अपने लिए, भगवान के लिए एक बात जोड़ के तो देखिए दोस्त, आखिर हमको क्या लेके जाना है, क्या लेके आए? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। सनातन धर्म कथा को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। इसी तरह की ज्ञानवर्धक बातें इसके अंदर, तो जितना मैंने ज्ञान सीखा है प्रभु की कृपा से, मैं तो पूर्ण हूँ सीखने वाला, ना मैं कोई बताने वाला हूँ, बस मैं कर्म कर सकता हूँ दोस्त। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।